हेलो गाइस। तो नए वीडियो में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज से अपन जावास्क्रिप्ट चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका यूज़ अपन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बहुत जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज अपन वही जावास्क्रिप्ट को चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम अपन आएंगे, एक लेक्चर वन नाम से पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट मारे के अपन फिर से बनाएंगे। एक लेक्चर वन नाम से फोल्डर बनाएंगे, लेक्चर वन नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। इसको ओपन कर लेंगे, इसको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट क्लिक, माउस में राइट क्लिक, ओपन विथ कोड कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक फाइल बना देते हैं। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने रख दिया स्क्रिप्ट और .js एक्सटेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सटेंशन .js। ठीक है, तो ना इसका जो सेटअप है वो तुम लोग करोगे। वो अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना। सेटअप के बहुत वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड चलता कैसे है। ठीक है, तो अपना जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, उसको रन करने के लिए अपने को एक जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है, जो समझो एक टूल है जो ट्रांसलेट करता है अपने जावास्क्रिप्ट कोड को। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है विद बाय एन इंटरप्रेटर विद इन ब्राउजर। ठीक है, इसको मेरे को जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ये याद रखना। ठीक है, इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन भाई, इसके अलावा कुछ नहीं था। और सबसे पहले हम अपना जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। यानी जो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है समझ लो, या टूल होता है console.log, जिसके हेल्प से अपन लॉग करते हैं या प्रिंट करते हैं समझ लो। ठीक है, तो अपन करते हैं जैसे, भाई मैं डायरेक्ट क्लिक करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कंसोल। भाई थोड़ा ना मेरा एक हाथ में माइक रहता है ना, कभी कभी दूर चले जाता है तो साउंड कम हो जाता है, उसको इग्नोर मारना। ठीक है, console.log ये एक फंक्शन है या टूल समझ लो, जिसके हेल्प से अपन क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से अपन प्रिंट करते हैं। जैसे पहला अपन अपना पहला प्रोग्राम क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद अपन ने क्या लगा, सेमी कॉलन। भाई जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन लगाओ ना लगाओ एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी हो रही है लगाओ, तुम्हारी मर्जी नहीं है मत लगाओ, कोड बरोबर एकदम शानदार चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कर दिया रन सक्सेसफुली। भाई अपना कोड पहला चल गया है ये। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये जो कोड है ना जावास्क्रिप्ट का, तुम इसको अपने ब्राउजर पे भी रन करा सकते हो। ठीक है, ब्राउजर पे कोई भी जाना, जैसे इधर गूगल कोई भी वेबसाइट में माउस में राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट में जाना, इधर भी तुम अपने कोड को चला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कर दिया console.log मैंने लिख दिया हेलो मित्रों। हेलो स्पेलिंग में मत जाना मित्रों, हेलो मित्रों। भैया तुम वो लगाना भूल गए। ठीक है, हाँ अभी देखो यहाँ भी प्रिंट हो गया हेलो मित्रों। ठीक है, यानी कि कंसोल में भी तुम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो, पर अपन VS कोड में ही करेंगे। सेटअप देख लेना, कहीं भी नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का पहला टॉपिक रहेगा अपना। उससे पहले एक और चीज़ भाई अभी याद आई मेरे को। ठीक है, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में जो डबल कोट्स हैं, ये हटाओ सबसे पहले, ये जो डबल कोट्स है किधर गया, ये इसके बीच अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। इसके बीच अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ डबल कोट्स के बीच तो वो स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे मैं इसको फिर से रन किया, ये सौरभ एक यानी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। पर अगर मैं मान लो डबल कोट्स नहीं लगाता, डायरेक्ट मैंने प्रिंट कर दिया 3, तो ये नंबर है, ठीक है, तो एक नंबर है। जैसे मैं 3 + 5 कर दूं तो मेरे को क्या देगा, 8 दे देगा। कितना दे देगा, 8 दे दिया। पर मैं अगर इन दोनों को डबल कोट्स के बीच डाल दूं तो ये 3 + 5 ही देगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। देखो 3 + 5 ही दिया। और एक चीज़ बताना है,
जैसे तुम यहाँ जितना स्पेस दोगे, यहाँ जितना स्पेस दोगे, इधर भी उतना स्पेस आएगा बीच में, ठीक है, कुछ स्पेस इग्नोर नहीं होगा, ठीक है, कुछ स्पेस इग्नोर नहीं होगा, पूरा स्पेस आया। और मान लो ये किया तो जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने क्या बताया, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है और हमेशा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे ये जो ये आला है ना 3+5, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ना कि इसके बाद ही कर देगा। ये देखो पहले वाला 3+5 इसने ये प्रिंट किया, दूसरा वाला 3+5 इसने ये प्रिंट किया, ठीक है, खत्म। ये कुछ बताना था इसलिए बता दिया। अब अपन कहाँ कूदेंगे, अपन कूदेंगे अब वेरिएबल के ऊपर। होता क्या है वेरिएबल भाई, भाई कुछ नहीं है वेरिएबल। पहले इसके टाइप्स, पहले मैं स्लाइड लाता हूँ भाई, इधर आता हूँ मैं, इधर आता हूँ, खुल जा सिम, ठीक है, खुल जा भाई, पैसे दिए नेट के इतने, ठीक है। तो वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल किसके तरह है, कंटेनर, CONTINER। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जहां पे अपन कुछ भी स्टोर करते हैं, जहां पर अपन कुछ भी स्टोर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर समझो, जहां पे अपन कुछ भी स्टोर करते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन को इतना ही समझो। और इसके 4 टाइप होते हैं, कॉमन वेज 4 टाइप्स। पहला होता है ऑटोमेटिक। ये क्या भला है, कुछ नहीं है, अभी समझ जाओगे सब, ठीक है। पहला होता है ऑटोमेटिक, राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा। सेकंड होता है वेर। थर्ड होता है लेट, लेट। और फोर्थ होता है कॉन्स्ट। सबसे इजी टॉपिक जावास्क्रिप्ट के यही है, वेरिएबल, CON ये एस है और ये TCON, कॉन्स्ट। 4 टाइप होते हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जहाँ पे तुम कुछ भी स्टोर करते हो। अभी बस इतना ही समझो। और इसके 4 टाइप होते हैं, पहला ऑटोमेटिक, सेकंड वेर, थर्ड लेट और कॉन्स्ट। ये 4 वेज हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कहाँ कूदेंगे, वेर पे कूदेंगे। पहले में क्यों नहीं, अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं। सबसे पहले वेर पे कूदेंगे, वेर पे कूदे अपन सबसे पहले। तो कैसे वेरिएबल, तो वेरिएबल को क्या कैसा रहता है ना, वेरिएबल को अपन जैसे पहले स्लाइड में आ भाई, तो ठीक है इधर ही आ, तो भाई किधर गया। तो इसमें क्या रहता है ना, वेरिएबल को अपन सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं डिक्लेयर, सबसे पहले अपन वेर सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वेर, ये हो गया वेर, ये हो गया वेरिएबल का टाइप, वेर है, लेस्ट है, कॉन्स्ट है। इसके बाद इसका नेम, जैसे मैंने इसका नेम लिख दिया A, और ये भी सेमी कॉलन। मैंने क्या बताया था, सेमी कॉलन लगाओ ना लगाओ घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मैं भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक अपन ने ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन है जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है भाई कि तू एक A नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दे। और फिर क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो मैं जैसे A के अंदर अब मैं क्या क्या असाइन कर सकता हूँ भाई, मेरी मर्जी पे। जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इसमें तू स्ट्रिंग डाल दे, बूलियन डाल दे, फ्लोट नंबर डाल दे, कुछ भी डाल दे, इंटीजर डाल दे, तेरी मर्जी में जो आ रहा है कुछ भी डाल सकता है। स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन सब डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसमें जैसे 6 डाल दिया, जैसे मैंने इसमें अभी 6 एक नंबर डाल दिया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा वेरिएबल डिक्लेयर, ये हुआ तुम्हारा वेरिएबल डिक्लेयर। और ये क्या हुआ, इस वेरिएबल में तूने वैल्यू असाइन की। ये क्या की तुमने वैल्यू असाइन की कि भाई इस A नेम के वेरिएबल में तू 6 डाल दे। तो बेसिकली हो क्या रहा है मालूम है, तुम्हारी जो मेमोरी है, जो तुम्हारी कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें एक समझ लो A नाम का एक कंटेनर बन रहा है, जिसके अंदर 6 स्टोर है, हो रहा है, ठीक है। यही है। तो अपन अब कोड करते हैं, उसमें और अच्छा समझ आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वेर A, मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब A के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 6 हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ या लॉक करा सकता हूँ, कंसोल करा सकता हूँ, जो मर्जी जो आ रहा है मुंह में बोल दो, ठीक है। पहले मैं अपने इसको क्लियर करता हूँ भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है क्लियर करने का, साला बार बार क्लियर लिखो, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसने 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है 6 प्रिंट कर दिया। इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, हेलो जी मैं आ गया, ऐसा कुछ भी, ठीक है, हेलो जी मैं, ठीक है, रन कर दिया। हेलो जी में कुछ भी डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो, बूलियन ट्रू डाल दिया मैंने इसके अंदर, भाई ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये
एक तरीका है, इसको तुम शॉर्टकट बोल दो या शॉर्ट एंड जो बोल रहे हैं नोटेशन जो भी बोल दो, ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट कि ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, यहीं पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी। क्या कर दी वैल्यू असाइन? जैसे मैंने 6 कर दी, मेरी मर्जी में 6 करना था, मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा, इसको मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग करा दिया, तो इसने क्या दे दिया? 6 कर दिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। वेर में क्या क्या कर सकते हो? वेर में ऐसा करके तुम x इजिकल टू यहाँ 9 डाल दो, तो पहले इधर कंसोल में आओ, कॉपी करो, इसको इधर डालो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मालूम है? सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा x नाम का, समझ लो कंटेनर, जिसके अंदर 6 जाएगा। और अपना जो कोड है वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो x नाम के वेरिएबल के अंदर 6 गया, थोड़ा जूम करता हूँ, x नाम के वेरिएबल के अंदर 6 गया, तो कंसोल डॉट लॉग 6, तो पहले 6 प्रिंट कर देगा। उसके बाद x के अंदर 6 को जगह 9 चले गया, अब क्या 9 डाल दिए, तो कंसोल डॉट x में क्या प्रिंट कर देगा? 9 प्रिंट कर देगा। तो फट गया ये पता नहीं क्यों फटा भाई, फटता बहुत है मेरा कोड, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से, ठीक है। तो चलेगा, ठीक है। वो ऐसी मजाक कर रहा था VS कोड मेरे साथ, ठीक है, फटा नहीं तो, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन चला कोड, पहले एक वेरिएबल बना x नाम का, डिक्लेयर हुआ, जिसमें वैल्यू असाइन 6 हुई, समझ लो एक कंटेनर के अंदर 6 गया। फिर जब ये कंसोल डॉट लॉक करना है भाई, इसने कहा x को लॉक कर दिया, उसने कहा भाई x के अंदर क्या है देख, क्या उसने कहा भाई 6 है, तो उसने पहले 6 को लॉक कर दिया। फिर वो इस लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे, उसने कहा भाई x के अंदर 9 डाल दे, तो उसने 9 डाल दिया। फिर कंसोल डॉट लॉग में x मतलब 9 मतलब 9 प्रिंट कर दिया। भाई मेरी मर्जी थी, मैं स्ट्रिंग में डाल सकता था, मैंने कहा मियाँ भाई गलत जा रहा हूँ मैं, भाई डाल देता हूँ, ठीक है, भाई डाल दिया, तो पहले 6 प्रिंट कर देगा, फिर भाई प्रिंट कर देगा, ठीक है। और एक तरीका है, तुम टाइप भी पता कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ एक ऐसा लगाया कॉलन, वो इसमें लिख दिया मैंने टाइप ऑफ एक्स, कि भाई मेरे को एक्स का टाइप बता। इधर आ, मैंने बताया भाई टाइप ऑफ TYPE टाइप ऑफ एक्स, तो क्या होगा बेसिकली, क्या होगा ना, ये अपना नंबर है, तो इसका टाइप में यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 6 प्रिंट होगा, उसके बाद उसका टाइप नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स की जगह भाई प्रिंट होगा, फिर उसका टाइप स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। पहले मैं क्लियर करता हूँ, EAR, ठीक है, पहले क्लियर करता हूँ, फिर इसको मैं एग्जीक्यूट, भाई VS कोड भाई कितना खतरनाक है तू मैं डायरेक्ट रन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो पहले उसने 6 प्रिंट किया, उसने फिर उसका टाइप बताया, उसका टाइप क्या नंबर है, उसका टाइप क्या नंबर है। फिर उसने क्या भाई प्रिंट किया, और उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा टाइप भी पता कर सकते हो तुम, वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो वेर में फिर तुम दोबारा से भी ऐसा वेर एक्स करके भाई डाल के ऐसे दोबारा भी, यानी कि एक बार डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट कर दिया भाई, फिर दोबारा भी डिक्लेयर कर दे और फिर से प्रिंट कर दे, ऐसा भी कर सकते हो तुम, तो भी चलेगा। भाई बुड्ढा हो गया है क्या तू, कैसा काम कर रहा है? अरे यार हट भाई, इतना एरर क्यों देता है यार, ठीक है। तो पहले उसने 6 प्रिंट कर दिया, उसका टाइप नंबर प्रिंट कर दिया, फिर उसके अंदर भाई डाल के स्ट्रिंग, मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इससे, कि भाई तुम एक बार डिक्लेयर करते हो वेर में सेम नेम से वेरिएबल ने, यानी कि एक बार तुम वेर नाम का एक वेर एक टाइप है वेरिएबल का, उसका तुमने नाम रख दिया एक्स, तो दोबारा भी उसी ब्लॉक में, मतलब ये इसी कोड में तुम एक्स नाम का बना के, यानी उसी नाम का फिर से वेरिएबल बना के उसमें कुछ भी स्ट्रिंग या नंबर जो भी डाल सकते हो, तो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये इतनी कहानी है वेर की, बहुत ईजी है। इसके बाद अपन हम कूदते हैं लेट में, भाई सेम है ये भी, लेट भी सेम है भाई। ये मैंने एक लेट एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक्स के अंदर मैंने डाल दिया हाय भाई लोग की बहन, भाई लोग ही डाल देते हैं, ठीक है भाई। कॉलन तुम्हारी मर्जी, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ठीक है। लॉक करा दो एक्स को, लॉक करा दो एक्स को, लॉक करा दो एक्स को, चल जा भाई, हाय भाई लोग प्रिंट कर दिया। इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेट के अंदर स्ट्रिंग ही डाल सकते हो, भाई तुम्हारी मर्जी जो आ रही है सब डाल सकते हो। मैंने 77 डाल दिया भाई, 77 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर
इसको भी ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो तुम, यहीं पे डिक्लेयर करके यहीं पे वैल्यू असाइन कर सकते हो, और यहीं पे 77 डाल दे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, ये भी चलेगा। चल गया देखो, ऐसा भी कर सकते हो तुम भाई, यहाँ पे x इजिकल टू, यहाँ पे x इजिकल टू विराट डाल दो तुम, विराट कॉलन तो भाई लगाने लगाओ, मत लगाना मत लगाओ, कुछ एरर नहीं आएगा, तो ये भी बरोबर चलेगा। देखो एक बार और यहाँ प्रिंट कराते हैं, एक बार और यहाँ प्रिंट कराते हैं, सही चला 77 की जगह। देखो ये अभी कैसा चला, ये अभी, हाँ और ये बात भी सुन लो कि कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट मतलब कि जो कोड अपना समझ लो VS कोड नहीं पढ़ रहा है उसको पूरा इग्नोर कर रहा है, कमेंट ऐसा करके कमेंट कर सकते हो, ऐसा करके कमेंट कर सकते हो। ये हो गया कमेंट हो गया कोड, ये दो स्लैश लगा के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा था ना, x इजिकल टू 77 अपन ने डाले वेरिएबल x में, फिर विराट डाल दिए तो कंसोल में अपना विराट आ गया, विराट प्रिंट हो गया। अभी अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, पहले x प्रिंट कर, मतलब पहले क्या x में 77, पहले 77 प्रिंट करेगा, फिर x इजिकल टू विराट डाल दे और फिर विराट को प्रिंट कर दे, मतलब पहले 77 प्रिंट होगा फिर विराट प्रिंट होगा। तो एरर देती है नहीं दिया, ठीक है। पहले 77 प्रिंट हुआ फिर विराट प्रिंट हुआ, पर तुम ये काम नहीं कर सकते इसमें, वेर में ये काम नहीं कर सकते, सॉरी लेट में ये काम नहीं कर सकते, लेट में ये काम नहीं कर सकते, इन्हें एरर दे दिया। अभी रन करूंगा तो एरर आ जाएगा कि पहले जो वेरिएबल जो डिक्लेयर किए फिर उसी नाम का फिर से तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हो, ये काम नहीं कर सकते भाई तुम। देखो एरर दे दिया, देखो एरर दे दिया। एक मिनट मैं फिर से इसको रन करूं, देखो इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था तुमको, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। सेम कोड को तुम VS यहाँ पे भी रन कर सकते हो, ये भी एरर देगा तुमको। कंट्रोल V करके यहाँ एंटर मारो, देखो ये भी दे दिया, आइडेंटिफायर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, समझ गए हम तेरे एरर को। ये काम लेट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्ट्रिंग भी डालोगे तो सेम नंबर भी डालोगे तो सेम प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि नंबर डालोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये किसके साथ नहीं कर सकते ये काम, तुम लेट के साथ नहीं कर सकते। अब चल गया, अब पूछो अब कैसे चल गया ये। तो अभी क्या हो रहा है ना, देखो अभी मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये जो इतना से मतलब कि समझो, ये जो मतलब समझो ये जो लेट का जो x है इसका स्कोप समझो, मतलब इसकी रेंज कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ भी होगी। देखो यहाँ भी मैं अगर लॉक कर रहा हूँ इसको, x को यहाँ क्या प्रिंट होगा, देखो देखो 77 ही प्रिंट हुआ, मतलब कि ये जो x की रेंज ये यहाँ से ये इधर तक है, पर ये जो बीच में है ना ये अलग ब्लॉक है। ये जो ये लग गए अपने क्या बोलते हैं इसको यार, कर्ली ब्रेसेस, ये एक अलग ब्लॉक है, इसके अंदर इसकी रेंज नहीं आ रही, इसके अंदर इसकी रेंज नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो पहले 77 प्रिंट हुआ, फिर इसका 55 प्रिंट हुआ, फिर इसका 77 प्रिंट हुआ, ठीक है। और ऐसा करूँ तो मैं ऐसे में 77 ही चल रहा है, मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पहले ये चेक करता है कि मेरा इतना जो ब्लॉक है, जो मेरा इतना ब्लॉक है इसके अंदर मैंने कहीं डिक्लेयर किया है लेट को, कहता है भाई कहीं नहीं किया। तो ये जो तुम्हारा ग्लोबल वाला समझो, ये जो तुम्हारा जो ग्लोबल वाला ये पेरेंट जो समझ लो उसको एक्सेस कर लिया इसने, पर अगर तुमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया तो फिर इस 55 को ही एक्सेस करेगा, पर इसके बाहर इस 55 को एक्सेस नहीं करेगा, ये जो ग्लोबल वाला इसी को एक्सेस करेगा, क्योंकि समझ लो ये जो x जो 55 है वो यहाँ तक चलता है, इसके बाद वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा समझो। देखो अब क्या प्रिंट हुआ, एक मिनट क्लियर हो जा भाई, CLEAR ठीक है। पहले 77 प्रिंट हुआ, फिर 55 प्रिंट हुआ, फिर 77 प्रिंट हुआ, ठीक है। याला 77 ये प्रिंट हुआ, याला 55 ये प्रिंट हुआ, याला 77 ये प्रिंट हुआ, ठीक है। तो लेट में इतना ही है। आ जाओ तुम कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट a इजिकल टू मैंने डाल दिया 77, इधर लॉक करा दिया 77, इधर एक करा दिया 77,
इसको मैंने डिलीट, इसको मैंने किया रन, 77 प्रिंट हो गया। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा भी यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करके कॉन्स्ट में, यहाँ वेरिएबल कॉन्स्ट में डिक्लेयर करके ए के अंदर वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है, ओके क्या बोल रहा है भाई, मिसिंग आइडेंटिफाइड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ऐसे कर सकते हो, CONST। तो इसमें कैसे करना है, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, मैंने डाल दो, मैंने डाल दिया मान लो 77, इसमें लॉक करा दिया मैंने ए को, तो प्रिंट कर देगा 77 और कुछ नहीं करेगा, ठीक है 77 प्रिंट कर देगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तुम, जैसे लेट और वेर में कर पा रहे थे, इस पे नहीं कर पा रहे थे, इस पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला सौरभ, एरर दे दिया, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है एरर दे दिया, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते, सेम नेम से और एक वेरिएबल भी तुम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ए इज इक्वल टू 88 डाल दे, एरर दे देगा, फिर से एरर दे दिया, ठीक है। इतना ही है कॉन्स्ट, और कुछ नहीं है। तो अपन ने अभी 3 टाइप देख लिए, लेट वेर कॉन्स्ट। अपना ऑटोमेटिक क्या बचा भाई, ये मैंने ए इज इक्वल टू 77 डाल दिया, मैंने इधर लॉक करा दिया ए को, तो 77 प्रिंट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, यही ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक जो अपना बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन होता है ना, वो वेर होता है, ठीक है। वो जो अपना ये जो बाय डिफॉल्ट ए डिक्लेरेशन हुआ है, वो कौन सा हुआ है, वेर हुआ है, ठीक है वेर। तो बस भाई यही सब कुछ था, और कुछ नहीं था। अपन ने देख लिए इसके चारों टाइप, अपन ने क्या देख लिए, इसके चारों टाइप कैसे से क्या होता है, इतना ही है भाई वेरिएबल में। बस अपन ने ये देखा कि 4 वेरिएबल होते हैं, टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स के, किसी के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग विस्ट्रिंग। बस डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट में, लेट कॉन्स्ट में बता ही दिया वो सब तो भाई, ठीक है। तो वेरिएबल बस भाई इतना ही था। और एक प्रॉब्लम है जो खासकर इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। व्हाट इज होस्टिंग, इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, तो ये चल कैसा रहा है मैं बताता हूँ तुमको, ये चल कैसा रहा है ये कोड। कोई कॉपी करके ला, किधर टेक्स्ट ऐड करने के लिए, अच्छा ये। तो बेसिकली चल कैसा रहा है मैं बता रहा हूँ भाई, ऊपर जाओ, ठीक है। ये चल कैसे रहा है, तो ये क्या हो रहा है ना, जो बाय डिफॉल्ट अपना जो वेरिएबल डिक्लेरेशन रहता है वो ऊपर चले जाता है। मतलब ये चल कैसे रहा है, ये ऐसा चल रहा है कि ये जो वेर एक्स है, ये जो वेर ए है, ये वेर ए ये कुछ ऐसा हो रहा है, और इधर हो रहा है कंसोल डॉट लॉग, और इसके नीचे आ रही है वाली लाइन, इसके नीचे आ रही है ये लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे। मतलब ये पहली लाइन ऐसी हो रही है वेर ए, सेकेंड लाइन ये वाली आ रही है, ये वाली ये, और थर्ड लाइन आ रही है अपनी, और थर्ड लाइन हो रही हुई अपनी ए इज इक्वल टू 77। ये कुछ ऐसा चल रहा है। तो जब ये लॉक करने जाते हैं ना, उसको ए कुछ मिलते ही नहीं, इसलिए वो अनडिफाइंड दे देता है। जैसे यहाँ समझो बेसिकली चल कैसे रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, जो वेर ए है वो ऐसा आ रहा है, और यहाँ ए इज इक्वल टू 77 ऐसा आ रहा है, तो वो अनडिफाइंड दे रहा है, बस अनडिफाइंड, ठीक है। उसको कुछ मिला ही नहीं ए में, इसलिए अनडिफाइंड दे दिया, बस यही है। अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। टाइप्स ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटर, बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। कितने टाइप के, 7 टाइप के, थाला फॉर ए रीजन ठीक है। तो पहला होता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर,
लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और एक होता है अपना टाइप ऑपरेटर। जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 4 हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, एक कंपैरिजन ऑपरेटर, एक लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये सब लिखना, टाइप्स तो ये सब तुम निकाल सकते हो भाई, ये सब डेफिनेशन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर JS W3 स्कूल से ही निकालना, अपनी फेवरेट वेबसाइट वही है, JS W3 स्कूल से निकाल लो, मस्त समझाती है। W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। देखो असाइनमेंट भाई इधर देखा टाइप्स बता, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर में, सबसे पहले वो देखते हैं क्या क्या आते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर में, क्या क्या आते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर में। गॉट इट। प्लस आता है, ठीक है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, ये डबल मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, इसको शायद मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, नाम में कन्फ्यूजन रहता है मेरे को, देख लेना, इसको मॉडुलस बोलते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, डबल प्लस को इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, डबल प्लस को इंक्रीमेंट और इसको डिक्रीमेंट, ये टाइप्स होते हैं किसके, अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डबल स्टार या डबल मल्टीप्लाई बोल दो तुम, डिवाइड, इसको मॉडुलस ही बोलते हैं शायद, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मॉडुलस ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, खुल जा भाई। देखो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, हाँ भाई मॉडुलस ही बोलते हैं भाई, अंधी में भी मैं सही बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डबल स्टार बोला, पर डबल स्टार अपनी लैंग्वेज जो समझो वही बोलते हैं, ये इतनी खतरनाक लैंग्वेज मत समझो। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबके यूज़ सिखाता हूँ ना मैं, यूज़ क्या है सबके। ठीक है, इधर तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा वैसे। ठीक है, मैं समझाऊंगा तो अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, भाई मैं सीधे लॉग लिखता हूँ ना, मेरा आ जाता है। ठीक है, ऐसा। तो पहला कौन सा देखेंगे अपन, पहले प्लस, ये क्यों आया भाई, तू क्यों आया, प्लस के नीचे क्यों आया, इधर है ये डिक्रीमेंट का एक माइनस। ठीक है, ये प्लस, सबसे पहले प्लस, तुम कह रहे हो भैया क्या पढ़ा रहे हो, प्लस माइनस, भाई ये प्लस, 2 + 6, ये हो गया तुम्हारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, 2 + 6 8 आ गया। ठीक है, 8, दूसरा माइनस 2, सॉरी 2 माइनस का सिंबल का, 2 - 6 -4। ठीक है, तीसरा मल्टीप्लाई 12, पर ये कर दूं तो कितना आएगा, ये कर दूं तो कितना आएगा, 64। भैया कैसे आया 64, समझ ही ना आया मेरे को, तो कैसे आया बताऊं, ये कुछ नहीं हो रहा है, जैसे तुमने वहां लिखा, बहुत इजी है, तुमने क्या लिखा है, 2 पहला मल्टीप्लाई या डबल स्टार या जो भी बोल रहा था वो 6, तो बेसिकली ये बन क्या रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, मतलब 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2 और 6 बार 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो भाई अपना 64 आ गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद क्या देखे अपन ने, इसके बाद 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, इंग्लिश मीडियम वाले 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें फंसोगे तुम, अगर जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, जो पहले से पढ़ा है वो नहीं फंसेगा। ठीक है, 0 आएगा बेसिकली इसमें। 0 क्यों आया, अब मैं बता रहा हूँ 0 क्यों आया, इधर जो पहली बार पढ़ रहा है ना वो, उसको नहीं पता 0 कैसे आया, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है,
भाई देख रहे हो, सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, ये तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। अपन ने लिखा यहाँ 6, यहाँ का लिखा 2, 2 तिया 2 3 जा 6, थोड़ी कि मैं हिंदी मीडियम चल जाता हूँ। माइनस में माइनस 0, ये क्या रिमाइंडर, तो यही रिमाइंडर वो 0 आया, ठीक है। अगर अपन ये वाला सिंबल लगाते हैं मॉडुलस का तो वो रिमाइंडर बताता है उसको डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आया, और अपन अगर ये वाला लगाते हैं सिंबल तो ये बताता है कि 2 3 जा 6 आया, ठीक है। बस यही है। अभी भैया अब तो बचा सबसे खतरनाक वाला, 2 प्लस प्लस कितना आएगा, कितना आएगा, फट गया ये भैया, फट गया ये तो भाई, आएगा ना, कैसे नहीं आएगा, इसलिए फट गया हो। ऐसा काम करो, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करो x, x को प्लस प्लस कर दो, लॉक करा दो x को। भैया इस बार भी फटेगा। अच्छा जी, हो क्या रहा है, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब 4 को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो 4 को 1 से इंक्रीमेंट किया तो कितना बन गया 5, तो यहाँ 5 आ गया। और इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, कि 4 को पहले 4 को 1 से डिक्रीमेंट कर दो, तो 4 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 3। बस भाई यही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है, बस यही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, या ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक यहाँ वेरिएबल बनाया x नाम से, जो एक स्ट्रिंग है, जो 5 एक मैंने कहा स्ट्रिंग है, मैंने लॉक करा दिया, x को लॉक कर दो, और इसका टाइप ऑफ बता दो किसका, x का, ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रिंग बता देगा। इसके बाद मैंने कहा भाई x को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, चूँकि वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कंसोल डॉट लॉक करा दो x को, और टाइप ऑफ x कर दो, ठीक है। इसके बाद एक डिक्रीमेंट कर दो, इसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉक करा दो x प्लस 5 करके। क्या लग रहा है कोड चलेगा क्या ना भैया, ऐसा लग रहा है फटेगा, पक्का फटेगा, कुछ खतरनाक किया आपने, फटेगा कैसे नहीं है। वाह चल गया। तो क्या बेसिकली हो क्या रहा है, पहले इसने क्या किया, x के अंदर एक स्ट्रिंग डाला 5, फिर ने कंसोल डॉट लॉक करा है, मतलब इस x को प्रिंट कर दो जो कि क्या है 5, और जो जिसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, मतलब ये 5 और स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दिया। फिर मैंने कहा x को इंक्रीमेंट करो 1 से, तो उसने क्या किया, जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट किया और 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब क्या कर दिया 5 को 6 पहले नंबर में कन्वर्ट किया, फिर स्ट्रिंग और 1 से प्लस कर दिया, मतलब 6 कर दिया, और उसका नंबर टाइप नंबर हो गया, देखो 6 और नंबर। उसके बाद मैंने कहा भाई उसको 1 से माइनस कर दो, तो 6 को 1 से घटाया 5, फिर मैंने कहा 5 में 5 जोड़ दो, तो हो गया 10। अगर आती है पहली दूसरी की मैथ्स तो समझ आ गया होगा पूरा भाई, ठीक है। ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने बता दिया आपको। अपन इस पे एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने मान लो टी दे दिया, अभी मैंने ये बकचोदी, भाई सॉरी मैं बकचोदी बोलने वाला था, बोल ही देता हूँ, ठीक है। ठीक हो क्या रहा है, अभी क्या है ना, जैसे टी को उसने पहले प्रिंट किया, उसने कहा भाई टी स्ट्रिंग है, फिर उसने कहा भाई उसको प्लस प्लस कर दे, भाई उसने प्लस तो किया उसको, पर भाई टी से क्या बना, उसको डब्लू बना गया, तो भाई उसने कहा नहीं वो नन दिखा रहा है, ठीक है, वो नन दिखा रहा है, पर उसका टाइप नंबर प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद भी फिर नन ही दिखा रहा है, ठीक है। इसमें वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा भाई, ठीक है। नन मतलब नॉट अ नंबर, नन मतलब नॉट अ नंबर, क्योंकि टी क्या है, टी एक स्ट्रिंग है, नंबर थोड़ी क्या हो, उसको भाई कैसे प्लस कर दूं मैं, इसलिए बोल रहा है नन नॉट अ नंबर। पर भैया यहाँ तो नंबर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, उसको कन्वर्ट कर दिया पर उसको प्लस नहीं कर पा रहा है ना वो, ठीक है, इसलिए दिखा रहा है। तो ये तो खत्म हो गया अपना, कौन सा ऑपरेटर खत्म हो गया अपने, अर्थमेटिक ऑपरेटर, भाई इतना ही था अर्थमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, यही था अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर, इतने ही थे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, पूरे अपने देख लिए, पूरे समझ आ गए होंगे भाई, बहुत ईजी है, एकदम एकदम खतरनाक समझ आ गए होंगे, ठीक है। अपन आते हैं अपने
कौन से ऑपरेटर में आएंगे अपने? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें? पहला आता है इक्वल टू, फिर आता है प्लस इक्वल टू, फिर आता है माइनस इक्वल टू, फिर आता है अपना मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, डबल स्टार इक्वल टू। ये उसके कुछ टाइप हैं, ये इसके कुछ टाइप हैं। तो याला तो पता ही है यार, ये तो अभी तक अपने यूज ही कर रहे हैं। ये क्या करता है, वैल्यू असाइन कर देता है भाई, इसमें ये डाल दे। जैसे मैंने एक भाई एक वेर एक्स, ये तो यूज कर लिया मैंने ना, इक्वल टू लिख दिया भाई, मैंने कहा एक्स के अंदर 6 डाल दे, तो यही है वो, यही है वो भाई, यही है वो। फिर से मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू भाई तू एक्स प्लस 2 कर दे, ठीक है, लॉक करा दिया मैंने भाई एक्स को। कितना आएगा, जिसकी मैथ्स वीक है तो 10 आएगा 8 आ गया भैया, ठीक है, यही है इक्वल टू, ठीक है, यही है इक्वल टू। इसके बाद आता है अपना प्लस इक्वल टू। एक मिनट, मैंने यहाँ डबल इक्वल टू लिख दिया, सिंगल इक्वल टू, ठीक है, डबल नहीं है, अभी ध्यान दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अपना, क्या आता है इसके बाद अपना, इसके बाद आता है अपना प्लस इक्वल टू। तो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले क्या हो रहा है कि वेरिएबल एक्स बना हुआ जिसके अंदर 6 डाला है, फिर ये क्या कर रहा है भाई, ये जो एक्स है ना इसके अंदर प्लस इक्वल टू, मतलब इसके अंदर ये इस एक्स के अंदर 6 + 2 करके डाल दे, तब भी तुम्हारा आउटपुट 8 ही आएगा। फट गया, 8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू 4 दे देगा, ये 4 दे दिया भाई, आती है मैथ्स है ना मेरे को। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 दे देगा, ये 6 दूनी 12 नहीं होता भैया, 12 होता है भाई, ठीक है। ये क्या देगा, ये क्या देगा, 3 3, ये क्या देगा, जिसने ये बताया मजा आ जाएगा, 0 देगा, ठीक है भैया। वाला रह गया तुम्हारा डबल स्टार वाला, ठीक है, 36। समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना, हाँ बस यही थे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है भाई असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसके बाद अपन अपने आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद अपने कौन से आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। यहीं से बढ़ा दूँ क्या, नहीं यार यहाँ पे लिखो तो मज़ा आएगा तुमको, क्या उधर अच्छी राइटिंग में पढ़ोगे तो समझ जल्दी आएगा ना, मजाक से ना लेट आएगा भाई, इधर थोड़ा बड़े बड़े अक्षर से लिखता हूँ ना मैं। अब अपना कौन सा ऑपरेटर आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड टाइप में आ गया अपन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भाई स्पेलिंग लिख लेना यार, निकाल लेना कहीं से यार, बड़ी आलसी आती है मेरे को ऐसा लिखने में, बहुत धीमा चलता है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर तो इसके टाइप, पहला ये है, दूसरा ये है, किसका साइन है ये, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं लूज इक्वलिटी, डबल इक्वल टू, उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये कौन सा सिंबल है मालूम है, तुम्हारे कीबोर्ड में जो 1 के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ना वाला है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने ट्रिपल इक्वल टू या स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। डिफरेंस तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन इसका नाम, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। इस ये लूज इक्वलिटी चेक करता है, इसमें स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक होती है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ क्या, सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक दो वेरिएबल बनाते हैं, तो अपने ये जो ऑपरेटर है ना कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें आउटपुट हमेशा क्या होता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है। इसमें आउटपुट क्या आता है, हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। जैसे मैंने यहाँ बोला क्या एक्स बड़ा है वाई से, 10 करोड़ के लिए ये तुम्हारा सवाल, क्या बड़ा है एक्स और वाई से, वो बोलेगा भाई ना, फॉल्स दे देगा।
फॉल्स दे दिया। अगर मैं 16 कर दूं तो ट्रू दे देगा। ये पहला हो गया। अब ये क्या x छोटा है y से, फॉल्स नहीं है ना भाई। फिर ऐसा कर सकते हो, क्या x छोटा है या बराबर है y के, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं तो जो जो अपना x है वो छोटा तो नहीं है y के, पर बराबर तो है y के, तो ट्रू दे देगा, ट्रू दे देगा। पर मैं अगर इसको हटा दूं तो फॉल्स दे दिया। समझ गए ना। इसी प्रकार ये वाला भी है अपना, क्या x बड़ा है y के, क्या x बड़ा है y के, फॉल्स नहीं है भाई, x बड़ा नहीं है, पर बराबर तो है, ट्रू दे दिया। ठीक है। अभी डबल इक्वल टू मतलब ये कंपैरिजन करेगा, ये कंपैरिजन करेगा क्या x और y बराबर है, क्या x और y बराबर है, जी हाँ x और y बराबर है, ट्रू दे दिया। पर मैं अगर यहाँ 6 कर दूँ तो जी नहीं, फॉल्स दे दिया। ठीक है। अभी ये देखो, फिर भैया ये क्या चेक करता है, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा मेरे हिसाब से, तो ट्रू आएगा। ठीक है। तो बेसिकली चेक क्या कर रहा है ये ना टाइप भी चेक करता है। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये क्या देगा मालूम है, फॉल्स। क्यों फॉल्स देगा, क्यों भाई बेइज्जती कराएगा। भाई फटते तो बहुत है यार। तो आजा ब्राउजर पे आओ यार, तुम कंसोल पे आओ यार। भाई कॉपी ना हो रहा क्या, कॉपी तो किया मैंने यार। भाई कॉपी क्यों ना हो रहा, मेरा कंट्रोल का की ने दब रहा है क्या, ऐसे लग रहा है भाई, कीबोर्ड प्रॉब्लम। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फॉल्स दे दिया। ठीक है। पता नहीं भाई वीएस कोड को क्या हो रहा है यार, चल क्यों नहीं रहा है, आई डोंट, हाँ ठीक है चल गया। भाई धोखा देता है, खड़े पढ़ाई के समय धोखा दे देता है भाई। ठीक है। तो बेसिकली ना टाइप भी चेक करता है कि भाई क्या 16 और 16 बराबर है, भाई बराबर तो है, पर भाई टाइप अलग है, ये स्ट्रिंग है, नंबर, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। पर अगर तुम यही चीज डबल इक्वल टू के साथ करो ना, ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये टाइप चेक नहीं करता। देखो ट्रू दे दिया, इसने टाइप चेक नहीं किया कि भाई तू स्ट्रिंग का नंबर है, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। ठीक है। अभी भी ट्रू ही देगा ये, अभी भी ट्रू देगा। टेबल इक्वल टू लगा दूँ तो भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि उसका नंबर का टाइप भी सेम है और नंबर भी सेम है। ठीक है। इसके बाद एक बन गया अपना नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब क्या कह रहा है, क्या x नॉट इक्वल टू y है, क्या x और y बराबर नहीं है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया फॉल्स, देखो x की जगह क्या है 16, y की जगह है 16, क्या 16 और 16 बराबर है, हाँ। पर ये क्या बोल रहा है, क्या 16 और 16 बराबर नहीं है, नहीं भाई ये तो बराबर है, इसलिए फॉल्स दे दिया। अगर मैं मान लो यहाँ 16 और 6, अब ट्रू दे देगा, क्या x नॉट इक्वल टू y है, हाँ भाई x और y बराबर नहीं है, तो भाई तू मेरे को ट्रू दे दे, ट्रू दे दिया। तो बस भाई इतना ही था अपना कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कंपैरिजन ऑपरेटर में। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर बच गया अपना, और क्या बच गया, बस ये लॉजिकल ऑपरेटर बच गया। पढ़े दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर भी, हाँ भाई पढ़े लो लॉजिकल ऑपरेटर भी। मैं सोच रहा था सोने की, क्योंकि बज गए हैं 3 सुबह के टाइम, सुबह के बज गए हैं 3 बजने वाले हैं। चलो पढ़ ही लो यार, लास्ट ही टॉपिक बचा है। ठीक है। अपन अपने अपने लॉजिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर ये अपना थर्ड कंपैरिजन पढ़े। फोर्थ में आते हैं लॉजिकल, ठीक है वो 4 लिखा हूँ। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, इसके 3 टाइप होते हैं। पहले लिखते हैं अपन
इसको बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं इसको, एंड। इसको क्या बोलते हैं और, ये सेकंड टाइप। और ये इसको क्या बोलते हैं, नॉट। इसको क्या बोलते हैं, नॉट। ठीक है, ये वाला एंड का सिंबल बना होगा तुम्हारे 7 नंबर की पे कीबोर्ड पे, और का सिंबल बना होगा तुम्हारे जो इंटर की है ना उसके अप साइड में बना होगा या तो लेफ्ट साइड में बना होगा, देख लेना जिसका जो है। और ये नॉट का सिंबल अपना 1 नंबर की के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर के 3 टाइप, एंड, और नॉट। एंड, और नॉट। जो एंड में क्या रहता है ना, सारे कंडीशन यदि ट्रू होंगे तब आउटपुट ट्रू आता है। अरे ऐसे मत बताओ भैया, पहले से करके बताओ तो मानेंगे। तो क्या रहता है ना, एंड में क्या रहता है, अगर सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो वो ट्रू देता है, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स दे देगा। जैसे मैंने कंडीशन मतलब क्या, मैंने क्या बोला, क्या एक्स बड़ा है वाई से, हाँ भाई एक्स बड़ा है वाई से। मैंने कहा एंड क्या एक्स नहीं, क्या वाई छोटा है एक्स से, क्या एक्स बड़ा है वाई से, क्या 16 बड़ा है 6 से, हाँ भाई ये ट्रू आया। इसके बाद क्या 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 6 छोटा है 16 से, ये भी ट्रू है। तो एंड के साथ मतलब ये ट्रू है ये ट्रू है, तब ये पूरा ट्रू देगा, तो ये ट्रू दे देगा। ये क्या दे देगा, ट्रू। यानी कि सारी कंडीशन ट्रू होगी तब ट्रू देता है। अगर मान लो मैं यहाँ ये दे देता, क्या एक्स छोटा है वाई से, क्या एक्स छोटा है वाई से, क्या एक्स छोटा है वाई से, नहीं भाई एक्स तो बड़ा है, तो ये फॉल्स आ गया, तो आगे जाएगा ही नहीं, सीधे फॉल्स दे देगा यहीं से। भाई पागल है क्या भाई, कभी कभी कौन से नशे कर लेता है यार। तो फॉल्स दे दिया, ठीक है, तो फॉल्स आ गया। यानी एंड की कंडीशन में क्या है, सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब ट्रू देता है। जैसे मैं यहाँ एक और कंडीशन लगा दूँ, क्या मैं एक और कंडीशन लगा दूँ, एक्स नॉट इक्वल टू है वाई के, हाँ भाई ये कंडीशन तो ट्रू है, पर ये फॉल्स है ना, तब भी फॉल्स ही देगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू देता है। जैसे अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब ये भी ट्रू दे देगा, ट्रू दे दिया, ठीक है बस। और के केस में उल्टा है, और के केस में उल्टा है। और क्या कहता है, और कहता है यदि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो मैं आउटपुट में ट्रू दे दूंगा, यदि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं आउटपुट में ट्रू दे दूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, x इक्वल टू वाई, जो कि फॉल्स है, अपने को तो मालूम है, पर x बड़ा है y से, जो ट्रू है, ये तो फॉल्स है पर ये ट्रू है, इसकी वजह से ये ट्रू दे देगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा, उसको कोई दूसरी कंडीशन से मतलब ही नहीं, देखो ट्रू दे दिया। पर इसमें भी अगर दोनों कंडीशन, पर इसमें अगर मान लो इसको 16 कर देता हूँ, पर इसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब भी ट्रू दे देगा, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तब भी ट्रू दे देगा। पर अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और के केस में क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन में ट्रू हुई तो ट्रू दे देता है, और एंड के केस में उसको पूरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ट्रू देता है। अब नॉट, थर्ड टाइप में क्या है अपना, नॉट। तो नॉट क्या करता है ना, ये ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, और ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा, ठीक है। ये कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमको। तो क्या है ना, बेसिकली अपन क्या करते हैं, यही सेम चीज रखते हैं, ठीक है। अपना आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो मैं अगर इनको डाल दूँ स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, यहाँ लगा दूँ नॉट, तो ये फॉल्स को ट्रू बना देगा, बस देखो ट्रू बना दिया। यही फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स बना देता है, बस यही काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, तब इसको फॉल्स बना देगा ये, तो इसको फॉल्स बना दिया, बस इतना ही काम है भाई इसका। क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। देखो ये ट्रू लिखा था पर इसने इसको फॉल्स बना दिया, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिखूँ तो उसको ट्रू बना देगा, तो उसको ट्रू बना देगा। भाई इतना ही था अपने ऑपरेटर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अपन ने देख लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और अपन ने कौन से ऑपरेटर देखे, लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिए, ठीक है। इतना ही था बस। इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे, जब भी आएगा वो वीडियो। क्या देखेंगे,
इफ एल्स एलसिफ ये सब का अपन कंडीशन देखेंगे। इफ एल्स एलसिफ ये अपना अगला टॉपिक है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। तो वही समझ आया होगा तो अच्छी बात है, ना आया होगा तो कमेंट करना किधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं पूरा ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के अपने आप को। और वही वीडियो लाइक कर देना इच्छा हो तो, सब्सक्राइब भी कर देना अगर इच्छा हो तो। ओके, थैंक यू।